हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में लेके आ चुकी हूँ, रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो इसकी रिक्वेस्ट ना मेरे पास बहुत टाइम से आ रही थी। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो रिक्वेस्ट ना हाईली रिकमेंडेड वीडियोस है, इसकी रिक्वेस्ट मुझे डेली आ रही है। तो आज मैं उनकी रिक्वेस्ट को पूरी करने जा रही हूँ। तो आज की वीडियो ना टॉवल कैरिंग दुपट्टा स्टाइल वीडियो है। तो मुझे फुल डे इस टॉवल के साथ में अपना सारा काम करना है। तो देखती हूँ, ट्राई करती हूँ कि मैं कब तक इसे कर सकती हूँ, और कोशिश करूँगी कि मैं जितना काम इस टॉवल के साथ मैं कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड, इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं। मेरा जो है ना खाना बन चुका था, यानी कि हस्बैंड और बेटा दोनों लंच ले जाते, तो लंच मैंने बना के उन दोनों लोगों को टिफ़िन दे दिया था। और नाश्ता वगैरह वो ब्रेकफास्ट करके गए थे। तो ये सब मेरा काम हो चुका था। और मॉर्निंग में जो व्लॉग है वो शूट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसी की वजह से मैंने उस टाइम का कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। और बेटा था, उसको भी मैंने रेडी कर दिया था, वो स्कूल चला गया है। तो बस अब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ये जो व्लॉग है ना, इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत ही ज़्यादा आई थी कि आपको दुपट्टे को कैरी, मतलब टॉवल को कैरी करना है दुपट्टे स्टाइल में। तो चलिए इसको व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, मेरे पास ये टॉवल था ना, और ये टॉवल ना काफ़ी ज़्यादा भारी भी है, क्योंकि ये न्यू टॉवल मतलब मैंने लिया हुआ है। तो ये जो नया दुपट्टा टॉवल है, इसकी वजह से इसका वेट भी काफ़ी है। तो देखिए, इस तरह से टॉवल के टाइप में मैंने इसे डाल लिया। तो सबसे पहली बात, ये चैलेंजिंग वीडियो इसलिए मुझे लगा क्योंकि हम लोग ना घर पे दुपट्टे को बहुत कम कैरी करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इस समय मैं एस न्यूट्रीमोनी का ये गमीज़ खा रही हूँ। तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग काफ़ी टाइम पहले करी थी। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आपको इसमें गमीज़ के बारे में दिख जाएगा। तो आपको एक दिन में 2 गमीज़ खानी रहती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ झाड़ू लगाने से। तो झाड़ू पोछा बर्तन और किचन क्लीनिंग यही सब बाकी रह गया है, खाना वगैरह तो सब कुछ हो गया था। तो सबसे पहली बात तो फ्रेंड, दुपट्टा ये जो टॉवल को कैरी करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसका जो वेट है काफ़ी ज़्यादा है, भारी भी है। और दूसरी बात, हम हाउसवाइफ ना जब घर का काम करते हैं ना, तो दुपट्टा वगैरह को इतना कैरी नहीं करते हैं, क्योंकि घर का ही काम करना है, तो इसमें दुपट्टा वगैरह डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो सबसे पहली बात, विंटर स्टार्ट है, बहुत ही ज़्यादा विंटर, मतलब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो दुपट्टा भी है, उसको भी कैरी करना पड़ा, यानी कि इस टॉवल को भी कैरी करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ स्वेटर भी पहना हुआ है। तो स्वेटर वगैरह पहन के ना घर के काम बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि जैसे कि हम लोग काम करते हैं ना, तो आस्तीन वगैरह नीचे आ जाती है, तो फिर उन्हें ऊपर करो ताकि वो गीली ना हो जाए। तो ऐसे सारी प्रॉब्लम होती रहती है जो हम लोगों को फेस करना रहता है। इसके बाद फिर दुपट्टा स्टाइल जो टॉवल को कैरी किया, फिर ये भी हो गया। तो इस तरह से देखिए, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में अच्छे से सब झाड़ू लगा लूँगी। तो बिस्तर वगैरह मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था, जो क्लीनिंग मैंने आपको नहीं दिखाई है। तो देखिए, एक कमरे में मैंने लगा दिया है, और फिर मैं दूसरे कमरे में लगा ले रही हूँ। सो फ्रेंड, फुल बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती है, क्योंकि झाड़ू पोछा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, घंटों लग जाते हैं। तो सब तो नहीं दिखा सकती, इसकी वजह से कट कर करके दिखा रही हूँ। झाड़ू लगने के बाद में अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो देखो, मेरा पोछा ना ख़राब हो गया, तो मुझे लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं इस पोछे की हेल्प से ही लगा रही हूँ। मैंने ऑनलाइन पोछा बुक भी कर दिया है, तो बस वो मुझे जल्द ही मिलने वाला है। तो बस उस पोछे से ही पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से घर की क्लीनिंग हो जाए। तो मैंने ना पोछा जो है शॉप से ऐप से मंगाया हुआ है। तो ये पोछे में पता नहीं क्या हो गया ना, तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था, तो वो बिल्कुल ही बेकार हो गया। तो झाड़ू भी हो गया, पोछा भी हो गया, अब बारी आती है बर्तन की। तो देखिए, बस मैंने बर्तनों में जो खाना वगैरह रखा था उसे मैंने अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था। और अब देखिए, थोड़े बहुत बर्तन बचे हैं ना, वो मैंने धुल लूँगी। और मैं खाना बनाने के टाइम भी काफ़ी बर्तन धुल लेती हूँ, जिससे मेरे बर्तन ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके मैं सारे बर्तनों को धुल ले रही हूँ।
तो बस इसी तरह से सारे बर्तनों को धुल ले रहे हैं। और देखिए चैलेंज में दिक्कत यही है ना कि टॉवल डाल के बर्तन धोने में दिक्कत होती है फिर। और जब बर्तन धो लो ना आस्तीनें वगैरह भी बार बार नीचे खिसक आती तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो देखिए इस तरह से मैं सारे बर्तनों को मतलब साफ़ करने के बाद में अब मैं इसे धुल दे रही हूँ। और धुलने के बाद में सारे बर्तनों को उनकी सही जगह पे लगा दूँगी। तो बस इसी तरह से घर का धीरे धीरे काम होता रहता है। बेटे को स्कूल भेज दिया है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, नहीं तो वो घर पे रहता है बहुत परेशान करता है। तो 1 बाय 1 करके मैं सारे बर्तनों को अच्छे से धुल ले रही हूँ। और इसके बाद में मैं सारे बर्तनों को उनकी सही जगह पे मैं लगा दे रही हूँ, जिससे मेरा किचन है ना काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा और अच्छा लगने लगता है। तो सारे बर्तनों को उनकी सही जगह पे लगाने के बाद बारी आती है गैस क्लीनिंग की। तो मैंने आपको जैसा बताया था ना कि खाना तो सब अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो देखिए इस तरह से अब मैं गैस को क्लीन कर ले रही हूँ। और गैस को क्लीन अच्छे से करने के बाद में गैस का चूल्हा है, ढक्कन जो उसमें लगा रहता है उन सबको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। लाइटर को भी मैं कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ ताकि लाइटर वगैरह हमारा साफ़ रहे और पूरा किचन अच्छे से क्लीन रहे। तो पोंछने के बाद में मैं दोबारा फिर से ऐसे लगा दे रही हूँ। फिर गैस उठा के मैं पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ ताकि कोई भी गंदगी गैस के नीचे ना रह जाए। और इस तरह से मैं पूरी गैस को साफ़ कर लिया। और अब देखिए मेरा सारा काम हो चुका है। पूरा कमरा यानी अब किचन को दिखा रही हूँ कितनी साफ़ हो चुकी। फिर मैं दूसरे कमरे में दिखा रही हूँ, ये भी सब साफ़ हो गया। सामने मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है, ये रिसेंटली मैंने मंगाया हुआ है। और इसके बाद ये दूसरा कमरा भी क्लीन हो गया। और अब मैं देखिए शावर लेके आ चुकी हूँ। मैंने किया हुआ है हेयर वॉश। तो देखिए और हेयर वॉश करने के बाद मैंने क्या किया, अभी बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा गीले थे तो मैं ये दुपट्टे का यूज़ कर रही हूँ। तो ये कॉटन का दुपट्टा है। तो कॉटन के दुपट्टे को अगर बालों में लगाएंगे ना तो इससे बाल हमारे अच्छे से सूख भी जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। और साथ ही साथ प्रॉब्लम नहीं होती, सारा पानी दुपट्टे में चला जाता है तो बाल हमारे जल्दी सूख जाते हैं। क्योंकि विंटर्स में ज़्यादा देर तक बाल गीले करना भी सही नहीं रहता क्योंकि हम लोगों को सर्दी जुकाम वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सारे बालों को टॉवल में रैप कर दिया। फिर बारी आती स्किन केयर की। तो स्किन केयर में मैंने सबसे पहले लगाया रोज़ वाटर के बाद मैं लगा रही हूँ इसमें ये रोज़ हिप का ऑयल लगाया हुआ है। इसके बाद मैंने कोकोनट ऑयल लगाई हुई थी। और जो इसमें ना रोज़ हिप ऑयल होता है ना तो इसमें आपको सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप ही लेने हैं और अपने फेस पे नेक पे अच्छे से मसाज करनी है कुछ देर तक, जिससे सारा जो ये ऑयल होता है ना वो अच्छे से हमारे सीरम वगैरह जो होता है ना हमारे फेस पे अच्छे से लग जाए। बस इसी तरह से मैंने सीरम लगा लिया था, कोकोनट क्रीम लगाई थी गुड वाइब्स की और मैंने लगा लिया ये लिप बाम। बाल हमारे अच्छे से टॉवल पे हो चुके। खोलने से पहले मैं एक बार और अच्छे से दबा रही हूँ ताकि जो थोड़ा बहुत पानी हो ना दुपट्टे पे आ जाए। और देखिए बाल हमारे पहले देखिए कितने ज़्यादा गीले थे और अभी भी पहले से कितने सही हो गए। तो यानी कि जो बालों में अगर दुपट्टा लगाओगे ना तो जो बालों से पानी टपकता है वो नहीं गिरेगा। और इस दुपट्टे को देखिए मैंने रस्सी में टांग दिया। इसके बाद मैंने बालों में लगा लिया था क्लेचर और अब पूजा कर रहे हैं हम। तो देखिए इस तरह से पूजा कर ले रही हूँ। तो ये मेरा जो रूटीन है ना ये डेली का रूटीन है, बिल्कुल रियल व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं पूजा कर ले रही हूँ। और पूजा करने के बाद अब देखिए बारी आती है स्टिकर की। तो इस स्टिकर को मैंने शॉप्सी से मंगाया हुआ है और इसका जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ है। तो ये स्टिकर है ना फ्रेंड, जैसे स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं ना वहाँ लगाने के काम आते हैं। तो देखिए ये स्विच बोर्ड वगैरह है या फिर आप किसी भी अपना डेकोर करना चाह रहे हो वहाँ पे आप लगा सकते हो, अपने हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं। कुछ लोगों को फ्रिज वगैरह में स्टिकर लगाना पसंद है तो वहाँ पे लगा सकते हैं, बट मुझे वहाँ पे स्टिकर वगैरह लगाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो देखिए मैं स्टिकर यहाँ पे वॉल पे लगा रही हूँ। वॉल पे लगाने का रीज़न सिर्फ इतना सा है, मैं ना यूट्यूब की वीडियो शूट करती हूँ तो बैकग्राउंड मेरा बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा रहता है। तो मैंने सोचा चलो कुछ स्टिकर वगैरह लगा देते,
ऊपर से रेंटेड हाउस है तो ज़्यादा इसमें नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से मैं बहुत ही कम सामान से अपना थोड़ा बहुत ये डेकोर कर रही हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। तो इस तरह से देखिए मैं सारा स्टिकर लगा ले रही हूँ। तो ऊपर झालर लगाई है, डांस करती हुई मैंने डॉल लगाई है, और ये देखिए इस तरह से लैम्प टाइप का मैंने लगा दिया है। इसके बाद में मैंने पेंगुइन टाइप का लगा दिया है। दोनों दीवार पे मैं थोड़ा थोड़ा सा लगा दे रही हूँ। तो लगाने के बाद देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। तो और जब भी आप लगाएं ना वॉल पे आप स्टिकर वगैरह, तो ये ध्यान दीजिएगा कि कपड़े से पोंछ ले वॉल को तब स्टिकर लगाएं। फिर देखिए बेटू भी आ गया था स्कूल से, उसको मैंने हन्नू करा दी थी, यानी कि बेटे को नहला दिया था, क्योंकि सब मौसम बदल गया ना, तो अब सुबह उसको मैं नहीं नहलाती हूँ, स्कूल के आने के बाद मैं उसे नहलाती हूँ। और देखिए इस तरह से मैंने उसे बनियान इनर पैंट पहना दी है। इसके बाद मैं इसके ऊपर से पहना रही हूँ इसको, ये है टी शर्ट, उसको पहना दे रही हूँ। टी शर्ट के बाद में उसे पहनाऊँगी स्वेटर। तो इस तरह से बच्चों को मैं काफ़ी कपड़े पहना के रखती हूँ, क्योंकि विंटर में अब स्टार्ट है, बहुत ज़्यादा सर्द बढ़ चुकी है। तो इसी तरह से मैं 1 बाय 1 करके बच्चों को अच्छे से तैयार कर दे रही हूँ। टोपी वगैरह बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस समय थोड़ी बहुत धूप निकली हुई है। तो इसी की वजह से बस मैं उसे गर्म कपड़े पहना रही हूँ, और टोपी वगैरह बच्चे के लिए मैं रात में लगाती हूँ। तो देखिए टोपी पहना दी, बनियान पहना दिया, टी शर्ट हो गया, टॉप और इसके बाद में इनर भी पहना दिया। और आप देखिए मैं इसे बच्चों को पहना रही हूँ स्वेटर। तो बस इसी तरह से सारे घर का काम होता रहता है। बच्चे को तैयार कर देंगे, कंघा कर देंगे, तेल काजल कर देंगे, और बेटे को कर दूंगी रेडी। फिर इसके बाद मैं चालू कर देती हूँ टीवी। तो बेटा ना टीवी पे बिजी रहता है और मुझे परेशान बिल्कुल भी नहीं करता है। तो देखिए इस तरह से बच्चे को तैयार कर दिया है। फिर मैं ये पाउडर लगा रही हूँ। तो मैं कभी पाउडर लगाती हूँ, कभी बच्चे की मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। तो जो समझ में आता है मैं बस बच्चे को इस तरह से रेडी कर देती हूँ। बेटे को काजल लगा दिया है, तेल लगा देंगे बालों में, फिर कंघी कर देते हैं। तो बेटे को तैयार करने के बाद में फिर मैं अपने मेरा स्किन केयर तो हो ही गया था। इसके बाद अब मैं करूँगी कॉम्बिंग। तो देखिए बेटे को अच्छे से तैयार कर दिया। बेटा बहुत ज़्यादा खुश था नहाने के बाद में। तो मेरा बेटा ना नहाने में बिल्कुल भी शैतानी नहीं करता है, ईज़िली नहा लेता है। इसके बाद आप देखिए दुपट्टा अभी भी कैरी करी हुई हूँ, और इस समय दोपहर के बज रहे हैं 3। तो अब मैं कर रही हूँ कॉम्बिंग अपने, मतलब मेरे बाल सूख चुके हैं ना, तो अब ड्राई हेयर कॉम्बिंग वो कर रही हूँ। तो बालों को 2 सेक्शन में मैंने डिवाइड कर लिया था, और मैंने मोटी टिप की कंघी का यूज़ किया है। इसके बाद मैंने, आप देखिए पहले हेयर टिप से लेके फिर धीरे धीरे बालों के स्कैल्प तक आते हैं, जिससे हमारे बाल बिल्कुल भी टूटे ना। आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि थोड़े मोटे कंघी का यूज़ करें, गीले बालों में बिल्कुल भी कंघी ना करें। तो बस इस तरह से देखिए मैं बालों को अच्छे से एक तरफ की कंघी कर चुकी हूँ, और देखिए बाल हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह से मैं दूसरी सेक्शन में भी बालों को कंघी कर ले रही हूँ। और इसके बाद में फिर मैं बनाऊँगी एक, तो मैंने वीडियो शूट करी हुई है ना, तो उसके लिए बस हेयर कॉम्बिंग करने के बाद में मैं वीडियो बनाऊँगी। तो ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई थी, लेकिन छोटी मोटी वीडियो मैंने बना ली थी। और इस तरह से देखिए मैं पूरे बालों में कंघी कर ले रही हूँ। मोटे टिप्स के कंघी करने से हेयर फॉल बहुत ही कम होता है, और इस समय विंटर में हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने सारे बालों को उलझा लिया है। तो बस इस तरह से देखिए कॉम्बिंग हो चुकी थी, और अब मैं पूरे बालों को इस तरह से एक साथ ले गया हूँ, और उसके बाद में ट्विस्ट करते करते मैं बस इसे ऊपर ले जाएंगे। मेरे पास एक क्लचर है, तो उस क्लचर को लगा देंगे। तो ये देखिए